पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? और मैं आज कुछ जानकारी आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ होगा और इससे पहले पृथ्वी पर क्या था और क्या क्या होता था? नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र आपका आपके अपने YouTube चैनल यस प्लस स्टोरी में स्वागत करता हूं। और जो मैं बताने वाला हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना इसे जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप सभी लोग आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, मगर मैं आपको कहूं कि आज जिस जगह पर आप बैठे हैं वह जगह आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह जगह लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह दोनों बातें सही हैं। तो आप लोग पृथ्वी के 450 करोड़ वर्ष पहले के सफर के बारे में जानने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वहां पर विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के वजह से अंतरिक्ष के यह धूल एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कारण दबाव और गर्मी बढ़े, जिसके कारण उल्का पिंड पत्थरों में परिवर्तित हो गई। इस दबाव के वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का नियम बनाया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इन भयानक दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी कि सूक्ष्म ग्रहों में भारी वजन के वजह से सूरज के करीब आके सूरज की परिक्रमा करने लगे। इसी बीच एक एस्टेरॉयड में एक भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारी पड़ोसी थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयानक टक्कर के वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्से कर्ण के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा करते हुए वापस में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर बस एक ही समुंदर हुआ करता था और वो था 1990 डिग्री तापमान पर उबलते हुई लावे का। उबल रही थी वह सारी चीजें जिसे आप आज अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु, रेडियो जैसी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक का उल्का पिंडों का बरसात हुई और इन गिरते हुई उल्का पिंडों में था नमक, मिनरल्स और पानी, और करोड़ों सालों तक उल्का पिंडों का बरसात होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो समय था जब दूर गहरे पानी में पहली बार सूक्ष्म जीव व हमारे पूर्वज का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से पूरी तरह ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी का सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी का ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी की अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर लाखों के तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इनका निकला चलता रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने के कारण अंतरिक्ष से उल्का पिंडों का बरसात हो रहा था।
आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गए थे और पृथ्वी पर दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्मजीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार जीवों का ऐसा निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी का मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। जब तक ज्वालामुखी भी निकलना बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया के वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया, यह सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन मिनरल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक समय ऐसा आया हमारी पृथ्वी आज के मंगल ग्रह के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने लगी, जिसके वजह से पृथ्वी के अंदर का लावा ज्वालामुखी कई लाखों साल तक जमीन पर खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया और पृथ्वी पर एसिड का वर्षा शुरू हो गई। एसिड वर्षा के वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर का पानी बर्फ में कन्वर्ट होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार बर्फ आया, उस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती है तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, लेकिन उस वक्त पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर पड़ने के बाद वापस चली जाती है, इसी कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी और ज्वालामुखी के गर्मी से बर्फ पिघलना शुरू हो गया। इसी बीच पृथ्वी में बचे कुछ सूक्ष्म जीव बदल रहे थे और वह ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए करने लगे। इस बीच पानी में से कुछ समुद्री पौधे निकलना भी शुरू हो गए थे। बाहर जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे थे। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघल गई, लेकिन एसिड का वर्षा फिर से शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिसके वजह से पृथ्वी सतह फिर बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा और इसी कारण अब समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे समुद्री जीव भी लुप्त हो गए, लेकिन जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान के अनुसार ढल गए और अब हजारों सालों बाद भी बर्फ के वजह से सूक्ष्म जीव पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। सूक्ष्म जीव अब समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने बर्फ को पिघलना शुरू किया तब समुद्री जीव जल्दी विकसित होके फैल गए और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और धरती पर होने वाली एसिड की मात्रा कम हो गई। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी का ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार मोसोर्स नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हो गए। एक समय ऐसा आया जब पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट लंबाई होती थी, यानी कि आज के समय में मान के चले तो लगभग 6 से 7 मंजिल जितना उस समय पेड़ों की लंबाई होती थी। ये वह वक्त था जब समुद्री जानवर समुंदर से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह पर हो गई थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था।
और अब करीब 22 से 24 घंटा का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था और ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए और पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए, जिससे उनका शरीर लंबा और विशाल रूप विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वह तेज और छोटे होने लगे। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठा होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी और ज्यादातर जंगल समुंदर के किनारे हुआ करता था, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। और जमीन से बाहर आने लगे पृथ्वी का बर्फ पिघलना शुरू ही हुआ था, जिसके कारण अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे और बिच जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल भी सूखने लगे। जंगल में रहने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी और पानी के तलाश में बंदरों ने अपने पैरों से चलना शुरू कर दिया, जिससे उनको दूसरे जानवर का शिकार करने में आसानी होता था। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी बांदर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग मौसम के हिसाब से बदलने लगा। और एक वक्त ऐसा आया जब अफ्रीका और भारत का भूभाग एक ही में जुड़ा हुआ था और टेक्टोनिक प्लेट वापस में टकराए और जोरदार टक्कर से अफ्रीका के हिस्से से जमीन दो टुकड़ों में बंट गया और बीच में समुद्र का निर्माण हुआ और वह भाग आकर तिब्बत से टकराया और हिमालय और भारत का निर्माण हुआ। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और हमने हथियारों से लेकर आग तक का आविष्कार किया और धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें छोटे जानवर से इंसान बनने में लगभग लाखों साल लगा है। लेकिन जितना हमने पृथ्वी को गंदा किया, आज तक किसी प्रजाति ने इतना गंदा नहीं किया होगा। और हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी उसको हम भाग 2 में जानेंगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो आने तक आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।